मीराबाई की जो पोएम्स हैं, जो हम जानते हैं कि उनकी पोएम्स हैं, क्या वो रियल में उन्हीं की पोएम्स हैं? एक फेमस पोएम है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या आपने ध्यान दिया है कि मीराबाई की जितनी पोएम्स हैं, एक तो ठीक है डिवोशन बेस्ड हैं, दूसरा उसमें वो कृष्ण की भक्ति कर रही हैं, बट उनकी लुक्स, उनकी ब्यूटी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर पोएम में एंड में मीरा शब्द आता है, जैसे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु। आप में से कभी किसी ने अगर पोएम लिखी होगी, क्या आप में से कभी किसी ने भी अपनी पोएम में अपना नाम खुद से लिखा है? क्या आप खुद लिख भी पाएंगे अपना नाम? हम कभी भी जब अपनी खुद पोएम लिखते हैं, मैं खुद पोएम्स लिखती हूँ, जब भी हम आई तो लिख सकते हैं, मैं लिख सकते हैं, बट अपना नाम नहीं लिखते हैं कभी भी। जब भी कोई नाम लिखता है वो एक ईगो का साइन होता है। तो इनमें से इससे दो इंटरप्रिटेशंस निकलती हैं अगर मैं सिर्फ इसी एनालिसिस को देखूं तो। एक तो ये कि क्या मीराबाई ईगोइस्टिक थी? मुझे मालूम है लोगों को बुरा लग रहा होगा, जो लोग उनको मानते हैं, बट जहाँ फैक्ट्स आते हैं वहाँ पर हमें इमोशंस को साइड में रख के देखना पड़ता है। या तो मीरा जी ईगोइस्टिक थी कि उनकी पोएम में उनका नाम आ रहा था बार बार, या फिर वो पोएम्स उनकी थी ही नहीं। रिसर्च करने पर मुझे पता लगा है, कई स्कॉलर्स का ये मानना है कि जो पोएम्स हैं वो उनकी थी ही नहीं। मोस्टली पोएम्स जो हैं, हो सकता है कुछ हों एक दो, बट मोस्टली पोएम्स जो हैं उनका उनके टाइम के अकॉर्डिंग कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। जो पोएम्स हैं उनके जो ओल्डेस्ट रिकॉर्ड्स हैं वो सारे उनकी डेथ के कई सालों के बाद की हैं, लाइक 150 साल या कुछ। तो फर्दर रिसर्च पे मेरे सामने एक पोएम आई जो कि मेरे पास जस्ट उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, हिंदी मुझे आज तक नहीं मिली। और ये पोएम मैंने बहुत पहले देखी थी, तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये इंटरनेट पे, क्योंकि अब तो बहुत कंटेंट करप्ट हो गया है। पहले के टाइम पर कंटेंट फिर भी क्लीन हुआ करता था कंपैरेटिवली, तो ये उस टाइम पर मुझे मिली थी जिस टाइम पर कंटेंट कंपैरेटिवली क्लीन हुआ करता था। तो ये पोएम मैं आपको शो कर रही हूँ। ये पोएम देखिए और वो पोएम को देखिए जो आपने आज तक पढ़ी है। In my travels, I spent time with a great yogi. Once he said to me, "Become so still, you hear the blood flowing through your veins." One night, as I sat in quiet, I seemed on the verge of entering a world inside so vast, I know it is the source of all of us. अब जो इस पोएम में है और जो बाकी की पोएम्स में होता था, उनमें क्या आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं दिखा? ये जो पोएम है, मैं नहीं जानती ये मीराबाई की ही है या नहीं है, बट ये पोएम जिसने भी लिखी है ये फॉर श्योर किसी योगी की है या योगिनी की है, जो साधना करते हैं उनकी है। अगर मैं मान भी लूँ जैसा बताया गया है कि ये मीराबाई की है, तो उस हिसाब से मीराबाई भक्त होंगी, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ एक भक्त नहीं थी, उससे ज़्यादा वो एक योगिनी थी। वो साधना करती थी, जिसे आज की डेट में मेडिटेशन कहते हैं। तो हमने क्यों उनकी जो इमेज रखी है दुनिया के सामने, सिर्फ ऐसे रख दी है जो कि कृष्ण की ब्यूटी की एक्सप्लेनेशन करती रहती है, और सिर्फ एक भक्ति का सिर्फ एक इमोशनल एलिमेंट डाल रखा है उनकी तरफ। उनके पीछे एक जो इतना बड़ा साधक बैठा है उसको क्यों नहीं दिखाते हैं? ये पॉइंट मैं क्यों रख रही हूँ, क्योंकि मेडिटेशन और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मीनिंग जो है आज की डेट में लोगों ने गलत ले रखा है। कुछ हद तक सही समझते हैं, बट आई वुड से 90% गलत इंटरप्रिटेशन हो रखी है, स्पेशली मेडिटेशन की और मेडिटेशन से मिलने वाले रिजल्ट्स की, जिसके बारे में मैं आगे की वीडियोस में बात करूँगी। बट फिर से ध्यान दीजिएगा इस पर्टिकुलर पोएम में क्या लिखा है। मैं सिर्फ यहाँ पर मीराबाई की बात नहीं कर रही हूँ, इस पोएम में जो लिखा है, आप मेडिटेट करना चाह रहे हैं ना, इस पोएम को ध्यान दीजिएगा। इस पोएम में क्या लिखा है, आपको आपके कई सवालों को जवाब मिलेंगे। थैंक यू।